कि मजहब इस्लाम वो मुबारक मजहब है कि जिसके दामन में अमन भी है, सुकून भी है, इज्जतें भी हैं, राहतें भी हैं, जन्नतें भी हैं। आज ज़रूरत है मजहब इस्लाम को मजबूती से फॉलो करने की और इस्लाम की सच्चाई ज़माने के सामने लाने की। लोग हमें देख करके इस्लाम की तस्वीर का अंदाज़ा लगाते हैं। हमें अगर चोरी करते देखते हैं तो सोचते हैं शायद इस्लाम के मानने वाले चोर होते हैं। हमें झूठ बोलता देखते हैं, लोग समझते हैं शायद मुसलमान झूठी कौम को कहा जाता है। हमें किसी का हक मारते हुए दुनिया देखती है तो लोग सोचते हैं शायद इस्लाम में यही सिखाया जाता है। हमें इस लेवल से जिंदगी गुजारनी है कि लोग हमारे किरदार को देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाएं, अगर कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तो कलमा लाने वाला कैसा हो। क्या बात हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हमें अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सोच समझ के गुजारने की जरूरत है। बहुत सोच समझ के गुजारने की जरूरत है और पूरी दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि इस्लाम वाहिद वो मजहब है जिसमें चोरी नहीं है, जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है। अगर हर तरह की बुराई का खात्मा करना है तो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, सारी बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा। लेकिन दुख भी होता है और कभी कभी ख्याल भी आता है। रोना इस बात का है कि हम कभी मस्जिदों से भी गुजरते हैं। ये किसी एक शहर की बात नहीं कारी साहब के बिला, और ना किसी एक गांव की बात है। अक्सर सफर में होते हैं तो रुक के कहीं भी मस्जिद में रुकना होता है ना, तो बहुत कम मस्जिदें ऐसी मिलती हैं जहां फ्रिज हो पानी का और गिलास जंजीर से ना बंधा हो। जी हकीकत। हर मस्जिद के दरवाजे पे अगर पानी का इंतजाम है तो जंजीर से गिलास बंधा है। आए दिन मस्जिदों से ऐलान सुना जाता है, भाई अपने पैरों की तरफ देखो, कोई जूता किसी का पहन के तो नहीं चला गया। जबकि मैं समझता हूं कि पैर जिस जूती में डाला जाए इतना एहसास बंदे को हो जाता है अपनी है कि पराई है। लेकिन हम सजदा करके निकलते हैं और जूती बदल जाती है। हम पानी पीने के लिए रुकते हैं और गिलास गायब हो जाता है। सोचने वाली बात है, जब मेरे पैगंबर इस्लाम ने ये दीन की दौलत उम्मत को ला के दी थी और जब इस कुर्सी की हिफाजत के लिए उमर बैठा था तो एक ही किनारे पे खड़े होकर के एक जगह पर शेर भी पानी पीता था, बकरी भी पानी पीती थी और दुनिया को ये बताया था नबी के खत्ताब ने, लोगों निजाम इस्लाम ऐसा है, यहाँ किसी कमजोर को ताकतवर से डरने की जरूरत नहीं है और किसी ताकतवर को किसी कमजोर पे ज्यादती करने की इजाजत नहीं है। ये निजाम मुस्तफा है, ये हक लेने के लिए नहीं आया बल्कि कमजोरों को हक दिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं इस बात का इनकार नहीं करता। आप नात भी सुने, तकरीर भी सुने, लेकिन सिर्फ मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए, तकदीर बनाने के लिए। ये सोच के सुने कि जो कमियां हैं अगर वो हमारे अंदर हैं बताई गई तो उनसे निकलेंगे, इरादे बदलेंगे। पढ़ें जरा तारीख इस्लाम की। सही बात यह है कि हमें अपनी पहचान नहीं रही, हमें अपनी पहचान नहीं है। आज जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे तो कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जब फरिश्ते लेके जहन्नम की तरफ जाएंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। जब वो रोएंगे तो ये जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो। एहसास करने वाली बात है। फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसकी मोहम्मद किसकी उम्मत में पैदा हुआ था और कहां जा रहा है। हुजूर का हो के भी जहन्नम में। भाई ये क्यों हो रहा है। तकलीफ की बात है, दर्द भी होता है। आए दिन की खबरें, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक बात शाये हुई कि गांव के लोगों ने बीच सड़क में दीवार बनाई। जी हाँ, दो बिरादरियां बीच रोड पे दीवार खड़ी कर दी। इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी और इस रास्ते से फला कौम गुजरेगी।
डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। ये कैसा शोर हो रहा है भाई? ये जरा यहां से बच्चों को हटा दिया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? ये कलमिया है हमारी कौम का। एक रोने वाली बात है, हमने दीवार खड़ी कर दी कि इस रास्ते से अंसारी गुजरेगा, इस रास्ते से पठान गुजरेगा। अंसारी का इशराब पे गुजर नहीं, पठान का इशराब पे गुजर नहीं। भूल गए जब मेरे नबी ने बिलाल की कलाई पकड़ी, लाके अबू बकर जैसे ताजिर के बगल में खड़ा किया, कदम तो थम रहे थे बिलाल के। कहा मैं, कहां अबू बकर जैसा अमीर, कहां मैं, कहां उस्मान जैसा दौलत वाला। महबूब ने क्या कहा था? सुने, इस्लाम फर्क बढ़ाने नहीं आया, इस्लाम ऊंच नीच का फर्क मिटाने के लिए आया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मसलके आला हजरत। लाजवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अगर किसी कौम को एक करने की बात की जाए तो मुजरिम मदरसे हैं, अगर किसी कौम को समझाने की बात की जाए तो मुजरिम उलमा है। याद रखिए, ये मदरसे, ये उलमा कभी अपनी बात नहीं कहते, जबान इनकी होती है, बातें मदीने वाले की होती है। वाह वाह वाह। मजबूती से जुड़े रहना मदरसे वालों के साथ। तकलीफ होती है, दुख होता है, कितना बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। आज अगर किसी कौम की बरादरी के लोग कम हैं तो उनकी बेटियों के निकाह आसान नहीं, मुश्किल हो गया जीना बच्चियों का। यहाँ नाक पकड़े बैठा है कि दामाद पठान होगा तभी बेटी को रुखसत करूंगा। मैंने कसम खा रखी है, तुर्क मिलेगा दामाद तब बेटी रुखसत की जाएगी। अंसारी कसम खाए बैठा है, दामाद अंसारी मिलेगा तब बेटी को रुखसत किया जाएगा। तुम तो नाक की खातिर बैठ गए ऐट करके। वो बच्ची जिसकी उम्र गुजरती जा रही है, कोई उसका दर्द भी सुनने वाला है कि नहीं? वो भाग नहीं सकती है क्योंकि बाप की इज्जत का सवाल है। अपनी मर्जी से निकाह नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी बरादरी की इज्जत का सवाल है। यार तुम खुद सोच के फैसला करो, अगर तुम्हारी नाक की खातिर, बिरादरी के झगड़े की खातिर अगर उसकी उम्र के 40 साल बीत गए तो कोई कीमत है जो उसकी जिंदगी के 20 साल वापस कर दे? कोई दौलत है जो 20 साल में उसकी जिंदगी की उम्र वापस कर दी जाए? कोई ताकत तुम्हारे पास नहीं है जो गुजरी हुई उम्र को वापस ला दे? कोई दौलत तुम्हारे पास नहीं है जो उसकी जिंदगी के गुजरे हुए 20 साल वापस ला के दे दे? अगर बचाना चाहते हो बेटी की जिंदगी तो नाक के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए जीना सीखो, मुस्तफा के लिए जीना सीखो। ये बात में देखना पठान है कि नहीं, ये बात में देखना अंसारी है कि नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो ये गुलामे मुस्तफा है कि नहीं, आशिक़ रसूल है कि नहीं, अकीदा दुरुस्त है कि नहीं। अगर अकीदा दुरुस्त है, बिरादरी लेवल की हो या ना हो, बेटी इज्जत से दे दे। खुदा की कसम, जो तेरे रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। कोई तो समझो इनके दर्द को। हम किस रविश पे जा रहे हैं? हमारी नाक के झगड़ों ने हमें तबाह कर दिया, हमारी शान और शौकत हमें खा गई। याद रखिएगा, सुने इज्जत किसे कहते? हमने तो यही समझा ना, जब टक्कर पे कोई ना आए तो बंदा इज्जत वाला है। जब हम पैसे लुटाने खड़े हो तो कोई हमसे ऊपर ना निकले तो हम इज्जत वाले। पैसे तो नचनियों के पास भी बहुत होते हैं, लेकिन इज्जत नसीब वालों को अल्लाह ताला फरमाया करता है। वाह वाह वाह। बुरा ना मानना मेरी बात का, बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। पैसा बहुत है लोगों के पास, इज्जत इसे नहीं कहते। कितनी इज्जत होगी किसी के पास, कितना पैसा होगा हमारे पास, कितनी पावर होगी। अगर प्रधान है तो 1-2 इलाके गांव का विधायक है तो कितनी जमीन का, 1000 बीघे जमीन के इलाके का, 10-5 किलोमीटर तक का होगा। यही तो हद है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, क्या कहना, आधी दुनिया का बादशाह। और पावर का आलम यह है कि मैंने बताया, शेर बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते, जमीन में ताकत नहीं कि किसी का तेल पी जाए, आग ना हक लग जाए। उमर का नाम ले तो आग बुझ जाती है ना। ये इक़्तिदार इनके, लेकिन मकाम तहामा खड़े हजरत उमर अचानक रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह है, क्यों रोने लग गया? कहने लगे जमीन को देखा तो गुजरी जिंदगी याद आ गई। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं अपने बाप के साथ इसी जमीन पे था,
5 ऊँट थे। मेरे बाप ने कहा था लाइन से लगा। कहते हैं कि मैं एक को बराबर करता तो एक पीछे हट जाता था। मेरा बाप ने मुझ पे बड़ी सख्ती की थी। कहते हैं कल भी उम्र था, आज भी उम्र है। कल का उम्र 5 ऊँटों को एक लाइन में खड़ा न कर सका, आज के उम्र ने आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी करके दिखा दी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आधी दुनिया आज एक लाइन में, उम्र क्यों? कहने लगे कल भी उम्र था, आज भी उम्र था। खुदा की कसम ये जो इज्जतें मिली हैं ना, हुजूर की जूतियों के सदके में ये इज्जतें अता की गई। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस शेर की तशरीह यूं समझ लें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या कहने, वाह वाह। आज क्या कहते हैं हम? दोष देते हैं तकदीर ही ऐसी थी, नसीब ही ऐसा था। हम गलती करते और जिम्मेदार तकदीर को ठहरा देते। संभल के कदम तो रख के देख, खुदा की कसम तेरी मर्जी से फैसले बदले जाएंगे। क्या बात है। तू हो ना उनका, कभी हुजूर का हो के तो देख, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी, दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। दीवारें खड़ी करके इख्तलाफात खत्म कर दी, इख्तलाफात की बुनियाद डाल दी। और कहते हैं साहब बड़ा इज्जतदार आदमी था, 10,000 था जनाजे में मजमा उसके। मरा था तो जगह नहीं थी पैर रखने की, प्रधान था गांव का बड़ा। सुने, याद रखिएगा, खाली जनाजों की भीड़ से काम नहीं बनने वाला है। मजा तो तब है भले ही लोग कम हों, लेकिन खुदा की रहमत के फरिश्ते जनाजे में ज्यादा होने चाहिए। वाह 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 वाह। हाँ, वो कहा था ना, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या कहने। हो के तो देखें हम हुजूर के, हो के तो देखें। नौजवान कहता है ये मौलवी हमें दीन सिखाएंगे, वो कह रहा है जो हफ्ते में 3 बार दाढ़ी छील के नाली में डालता है, जो हुजूर की सुन्नत की 3 बार हफ्ते में बेहुरमती करता है, वो टोकता है लोगों को ना अपने गरिबान में झांकने की आदत डाल। हो के तो देख हुजूर का, हो के तो देख। खुदा की कसम इज्जतें इतनी मिलेंगी संभाली नहीं जाएंगी। लेकिन दुख है, तकलीफ है, नीयतें बिगड़ गई हैं। जलसों में पूरा पूरा मजमा कभी कभी खड़े होकर नारा लगाता है, वहीं जरा मोबाइल गिरा के दिखा दे, सलाम होने से पहले पहले गायब, 100 का नोट डाल देना धोखे से जेब में से, लोग उठा के सरकार लेंगे। क्या फायदा यार, अगर दिल ना बदला तो नतीजा क्या है नारों का। मजा तो तब है जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह। जब तेरी रूह से अल्लाह अकबर की सदाएं आए तब जिंदगी का मजा आता है। हम उछल के नारे लगा लेते, कूद के नारे लगा लेते हैं, नीयतें खराब हो गई। हमें देख के लोग इस्लाम की तस्वीर कशी करते हैं। इस्लाम को कहते हैं देखो इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम के मानने वाले कैसे होते हैं। देखिए खुदा की कसम मजबूती से कदम अपने रखें इस्लाम की राह पर, और मजबूती से अपने आप को बना लें इस्लाम का गिरविदा। फिर तारीख उठा के देखें, यही दिल्ली है हमारी, और इसी की जामा मस्जिद है। उर्स की जामा मस्जिद के किसी शेख, किसी इमाम, किसी अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक भीख मांगने वाले की कहानी बता रहा हूँ, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है, लेकिन उसकी पैरियों पर बैठ करके भीख मांगा करता था। अचानक एक दिन उसकी दरवाजे के सामने से अंग्रेज का गुजर हुआ। इसने हाथ फैला करके भीख का सवाल किया। जैसे इसने हाथ फैलाया, अंग्रेज ने सोचा चलो मैं भी कुछ पैसा देता चलूं। जेब में हाथ डाला, उसने पर्स से कुछ पैसे निकाले और भिखारी की तरफ बढ़ा के पैसे तो दिए, लेकिन जब उसी पर्स को उसने जेब में रखा, हाथ फिसला, पर्स जेब की बजाय नीचे गिर जाता है। वो अंग्रेज तो अंदर चला गया। इसने देखा लगता है शायद ये उसी का पर्स है, उठा के इसने इस नियत से रख लिया कि ये वापस आएगा तो इसको दे दिया जाएगा। अंदर गया, लेकिन इस दरवाजे से गया, दूसरे से वापस निकल गया। ये नहीं गुजरा, जब घर आया बीवी ने कहा बताओ मस्जिद देखने गए थे मुसलमानों की, कैसी मस्जिद लगी तुम्हें? उसने कहा मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन एक सदमे की बात है। कहा क्या हुआ? कि पूरे महीने की सैलरी मिली थी, पर्स के अंदर थी, उसी मस्जिद पे मैं गुजर के जा रहा था, कहीं मेरा पर्स गिर गया है, पूरी महीने की सैलरी चली गई। बीवी ने कहा पैसे का कोई दुख नहीं है, ये तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन
लेकिन मेरे सरताज वादा कर एक बार मुझे भी वो मस्जिद दिखा के लाना जिसकी तू तारीफ कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंग्रेज ने कहा ठीक है आइंदा फिर मैं जाऊंगा, तुझे साथ लेके जाऊंगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर के बाद फिर ये उसी मस्जिद के दरवाजे पे आया और उसी राह से गुजर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इस फकीर की निगाह उस पे पड़ गई, इसने पहचान लिया कहा ये तो वही है जिसने मुझे भीख दी थी। ये सोच करके इसने आवाज दी कहा बाबूजी जरा ठहरो तो सही। उसने कहा क्या बात है? कहा जरा पीछे आइए। पलट के अंग्रेज पीछे आया। कहा कहना क्या चाहते हो, क्यों रोका गया है? कहा बात ये है कि कुछ दिन पहले तुम आए थे। कहा आया था, मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए थे। कहा हाँ लिए तो थे। कहा जरा बताओ बाबूजी क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया था? उसने कहा हाँ मैं आया था लेकिन मेरा पर्स चला गया था। उसने अपना बत्ता हटाया, हटाने के बाद वो पर्स निकाला, निकाल के कहता कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। जैसे उसने देखा कि हाथ में लिया पकड़ा, फिर उसके बाद सबसे पहले उसने खोल के देखा इसके अंदर जो पैसे थे वो पैसे हैं कि नहीं है, या खाली पर्स पड़ा हुआ है। जैसे खोला उसके अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उसने पर्स जेब में नहीं रखा। उसने कहा यार बता तो सही ये पर्स मेरा तो गिर गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ गिरा है। ये बता क्या तूने इसके पैसे नहीं देखे? क्या इसमें रखी हुई तूने दौलत नहीं देखी? कहा देखी थी। कहा फिर तूने चुराई क्यों नहीं? अगर तू चाहता इस पैसे को ले जा करके अपना मकान बना सकता था, लेकिन बता तो सही तेरी नीयत खराब क्यों नहीं हुई? उसने कहा यार इसमें एक राज है। कहा कौन सा राज है? कहा ये बात मेरी और मेरे महबूब के बीच की है, रखने दे तू चला जा। उसने कहा बताना तेरी नीयत क्यों खराब हुई? उसने कहा था यार राज की बात यह है कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अगर मैंने तेरा पर्स चुरा लिया उसमें से पैसे मार लेता, मैं कुछ दिन जिंदगी गुजार लेता, लेकिन यह भी तो हो सकता था कयामत के दिन तेरा नबी रब के सामने खड़े होकर के मेरे नबी का नाम लेके ये कह देता कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से नजर झुक जाती। उसने कहा यार तू क्या जाने, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन नबी की इज्जत पे आँच आने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। जब हमारी नजरें दुरुस्त थी ना तो खुदा की कसम फिर बात ही कुछ और थी। लाजवाब। वो रो दिया, वो रो दिया, रोया और कहता यार जब तू ऐसा है तो तेरा मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा? क्या बात, क्या अगर तू ऐसा है तो मदीने वाला तेरा महबूब कैसा होगा? उसने कहा यार तूने मेरा महबूब देखा नहीं है, जिसने देख लिया है उसने यही बोला है लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद सरा। मैं कैसे बताऊं मेरा महबूब कैसा है? बड़े बड़े अक्लमंदों ने ये कह के कलम रोक दिया, कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी बिल्कुल। सबसे बाला व वाला हमारा नबी, हमारा नबी। लेकिन हमने इज्जत का मयार कुछ और ही बना रखा, कुछ और ही बना रखा। कुछ लोग तो चोरी भी इसलिए करते हैं सोशल मीडिया पे 4 दिन चल जाएं और सेलिब्रिटी बन जाए। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक अहमद साहब क़िबला अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब भी, अल्लाह सलामत रखे। हज़रत क़िबला तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो है आप लोगों जी। हमने तो मयार भी ये बना रखा कि बस सेलिब्रिटी हो जाए, 4 लोगों के साथ फोटो खींच जाए बस हो गया काम। बताओ जब कैमरे नहीं थे तो क्या इज्जतें नहीं थी? अब से ज्यादा इज्जतें। और सुने खाली सेलिब्रिटी के चक्कर में न रहना, सबसे झूठे फॉलोवर ये सोशल मीडिया के होते। वो कुछ दिन पहले